अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप स्टोरी जो हमारे पास निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे हम लोग से बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सारी टीम को अर्जेंट तलब कर लिया गया है लाहौर। क्यों तलब किया गया है, वजह क्या बनी है, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद कि जो आइडिया दिया था राजा ने 4 मुल्कों की सीरीज के हवाले से, उसके ऊपर आईसीसी ने भी फाइनली रिस्पॉन्स किया है। क्या कहना है आईसीसी का, वो आप लोग शेयर करेंगे। बात करेंगे कि बड़े बड़े नाम अब ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आने को तैयार है, कुछ उसके ऊपर अपडेट देंगे। और एक खिलाड़ी ने अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस ले लिया है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है हमारे पास, वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि जो वर्ल्ड कप की जो टीम है T20 वर्ल्ड कप की, अब उनको जो है वो बड़ा इनामात से जो है नवाजा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी ना सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में, बल्कि उन्होंने ओवरऑल इस साल बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली। जिसके बाद अब उनको कल जो है रमीज राजा ने बुला लिया है। उसमें अपडेट अब तक की है कि बड़े बड़े इनाम और तहाइफ जो है इनको दिए जाएंगे। जी, कल पाकिस्तान की टीम को लाहौर में जो बुला लिया गया, जुमे का दिन है, जिसमें एक इवेंट रखा गया है शाम के टाइम, जिसमें पाकिस्तान की तमाम टीम जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड था पूरा का पूरा ही मधु किया गया। पाकिस्तान कंसेक्यूटिव 5 मैचेस वर्ल्ड कप में जीता था और सबसे खास बात उस वर्ल्ड कप में यह थी कि पाकिस्तान की यह स्क्वाड पहली बार भारत को हरा सका। इससे पहले हमने कभी भी वर्ल्ड कप्स में भारत को नहीं हराया, जिस वजह से एक तकरीब का इनेकाद कराया गया जहां पर हमारे कप्तान जो बाबर आजम है उनको इनाम दिया जाएगा और इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनको कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे और कुछ अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, काफी सारे अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। एक आप कह लें कि जबरदस्त किस्म का डिनर करवाया जाएगा, चेक्स दिए जाएंगे और कुछ ट्रॉफीज और कुछ इनामात हैं वो भी दिए जाएंगे। तो बड़ी जबरदस्त और अच्छी खुशखबरी है कि पूरी पाकिस्तान के स्क्वाड को जो है वो बुलाया गया है। इसलिए काफी सारे लाइक शादाब की बात करें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कल के सेरेमनी के लिए पहुंच सकें ऑस्ट्रेलिया से, ताकि वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो इवेंट होगा कल लाहौर में होने जा रहा है, जिसमें रमीज राजा जो है वो उसको खिलाड़ियों को मोटिवेट भी करेंगे। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है बिल्कुल उनको ये साल पाकिस्तान के लिए 2021 का जो साल था बेहतरीन साल रहा है। पाकिस्तान ने टेस्ट में भी कामयाबी हासिल की है, ओडीआई में भी की है, T20 में भी की है। ओवरऑल फतुहात का सिलसिला काफी कायम रहेगा। बिल्कुल, और स्पेशली जो वर्ल्ड कप की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इनाम दिए जा रहे हैं और वर्ल्ड कप की वजह से जो भारत को वो जो मैच जीता था, जो हिस्ट्री असल में जो क्रिएट की थी, यानी कि जो हिस्ट्री को चेंज किया था कि पाकिस्तान कभी भी जो है इंडिया से वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाया था, तो इन लोगों ने नई हिस्ट्री जो है कायम की है। उस वजह से भी जो है स्पेशली जो इनको बुलाया जा रहा है, इनको इनामात जो है वो कल दिए जाएंगे। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है कि रमीज राजा ने जो आइडिया दिया था कि हम जो है वो 4 नेशन की सीरीज का जो है वो सोच रहे हैं और ये आइडिया जो है मैं मीटिंग में अगली जो है वो पेश करूंगा। तो इसके ऊपर जो है आईसीसी भी निकलकर सामने आ गया और आईसीसी ने भी स्पेशली इसके ऊपर बात की है। क्या कहना है जी आईसीसी वालों? आईसीसी के जो सीईओ हैं जेफ अलार्डिस, वो आए थे आज और उनसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया कि रमीज राजा ने कहा है कि 4 नेशन सीरीज होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया को खेलने का भी मौका मिलेगा। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज हो और आईसीसी के अंडर होनी चाहिए, लाइक जैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी होती है या वर्ल्ड कप होती है तो आईसीसी के अंडर होगी ये 4 मुल्क की सीरीज। जैसे ट्राई सीरीज होती थी तो अब ये 4 मुल्क की सीरीज है और बेशक आईसीसी इसको अपने अंडर करवाए, यानी कि एक मल्टी आप कह रहे नेशन टूर्नामेंट है और इस तरह से ये अगर हर साल करवाया जाए तो पाकिस्तान और इंडिया को खेलने का मौका मिल सकता है और बड़ी सीरीज होगी, क्योंकि हर बार 2-2 टीमें एक बार टकरा सकती हैं। तो जब जैफ से पूछा गया जो आईसीसी के सीईओ है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मैंने मीडिया से ही ये सुना है, रमीज राजा ने जो बात की है मैंने मीडिया की खबरों से ही सुना है, लेकिन अभी तक रमीज ने हमसे राब्ता नहीं किया। लेकिन आपको बता दें, अच्छा नहीं, मुझे इस बात में एक चीज की हैरानी हुई है कि जाहिर है अभी तो आईसीसी से रमीज राजा ने बात नहीं की ना। रमीज राजा ने भी जो कल कहा था वो उन्होंने ये कहा था कि आईसीसी की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें मैं ये प्रपोजल रखूंगा। तो आईसीसी ने भी यही कहा है कि जब रमीज राजा हमसे बात करेंगे, और उन्होंने कहा है कि आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है और इसके ऊपर हम बिल्कुल जरूर काम करेंगे, लेकिन अभी हम रमीज राजा जब हमसे खुद बात करेंगे और हमें प्रपोजल देंगे तो फिर हम इस पर बात मजीद कर सकते हैं। लेकिन ये प्रपोजल अच्छा है और उनके जैफ का ये कहना था कि आईसीसी हमेशा से कोशिश करता है कि पाकिस्तान और इंडिया मैचेस खेले, क्योंकि ये आईसीसी के लिए बहुत फायदा है, क्रिकेट के लिए बड़ा फायदा है। अच्छा, रमीज राजा ने भी आज मजीद इसके ऊपर बात की है। एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, उसको वो इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाईजान हमने जो प्रपोजल बनाया ये बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रपोजल बनाया है। इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम जो एफटीपीए इससे हटकर हम जा रहे हैं और हम इसमें जो है पहले एक कंपनी बनाएंगे, यानी कि एक कंपनी जो है वो ये सारे मामलात को मैनेज करेगी, जो इसका फाइनेंशियल जो साइकिल होगा आईसीसी के
अंडर रहते हुए वो कंपनी मैनेज करेगी और सबको शेयरिंग की बेस पर जो है वो इसको डिवाइड किया जाएगा जितना इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये जो प्रपोजल हमने बनाया, अभी हम इस पर मजीद भी काम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये उम्मीद हमें जरूर है क्योंकि मार्च के अंदर वो मीटिंग है आईसीसी की जो होनी है इस साल, तो उसमें कह रहे हैं एक्सेप्ट कर लिया अच्छा, मैं आपको जरा बताता हूं अली, जो फाइनेंशियल का सीन है ना, फाइनेंस तो इतना होगा, इसमें इतना पैसा होगा कि आप, हमारी सोच है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब मिल जाएंगे, साथ इंग्लैंड भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, लेकिन मेन पाकिस्तान इंडिया अगर खेलेंगे, पैसों का तो कोई इशू ही नहीं है। पाकिस्तान मुफ्त में बनाएंगे, बात सुनिए, पाकिस्तान इंडिया अगर खुद भी खेलते हैं ना तो पैसा तो बहुत बनेगा, लेकिन इसमें बीसीसीआई नहीं मानता है। हाँ, सीधी जो बात है, बीसीसीआई नहीं मानता है। अब जो रमीज राजा बात कर रहे थे ना कि आईसीसी को इन्वॉल्व करना है, उस सूरत में अगर तो इसका मेजर शेयर, यानी कि आप कह लें 50% से ज्यादा शेयर अगर आईसीसी अपने पास रखता है, फिर मान जाएगा, फिर बीसीसीआई मान जाएगा। क्योंकि बीसीसीआई को क्या खैर मसला है, बीसीसीआई को तो कोई मसला नहीं है। सौरव गंगुली है, वो तो हमेशा, अगर आपको याद है जो 2004-05 का दौरा था पाकिस्तान का, गंगुली जो थे वो खुद अपनी इंडियन टीम को पाकिस्तान लेकर आए थे, कैप्टन थे, वो राजी हुए थे, उनको तो कोई मसला नहीं है। मेन गवर्नमेंट का इशू है, जो भारतीय गवर्नमेंट है बीसीसीआई की, और आपको पता है बीजेपी वो अगर जब कथा है तो उस समय तक तो पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती। इवन कांग्रेस अगर आ जाए तो हो जाएगी, लाइक 2012 की जो आपकी सीरीज हुई थी दिसंबर में, कांग्रेस थी ना, तो हो गई थी सीरीज। अब सवाल यहां पर यह है अली कि अगर तो जो जैसे रमीज राजा एक बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल मॉडल के हम सब बराबर के पैसे लेंगे, उस लिहाज से तो बीसीसीआई को इजाजत नहीं मिलेगी उनकी गवर्नमेंट से। लेकिन अगर आईसीसी को, रमीज राजा जो पहले बात करें, और आज आईसीसी की जो जैफ जो है, इन्होंने भी ये बात की है कि अगर तो ये आईसीसी के अंडर इवेंट होता है, लाइक आप इसको एक आईसीसी इवेंट का नाम दोगे, यानी कि आईसीसी को इसका नाम रख सकता है कि चैंपियंस टाइप कुछ नाम रख ले, कुछ भी नाम रख ले, तो अगर आईसीसी का ये इवेंट होगा, जिसका मतलब ये है कि सारा रेवेन्यू आईसीसी के पास जाएगा। आईसीसी उसके बाद सब पे वो डिवाइड कर सकता है पैसे, ये कह सकता है कि चलो जो भी 4 टीमें क्वालिफाई करके आई हैं उनको ये डिवाइड कर दिया जाए। तब तो इसकी पॉसिबिलिटीज है होने की कि अगर आईसीसी ये करवाता है, सारा पैसा आईसीसी रखता है अपना, और बाकी बोर्ड्स को, चाहे बीसीसीआई हो, पीसीबी हो, ईसीबी हो या एसीबी हो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इन सबको अगर एक अमाउंट दे देता है, फिर तो ये हो सकता है। अगर तो ऐसा हुआ कि सारे बोर्ड बराबर का डिवाइड करेंगे, लाइक आधा पाकिस्तान ले ले, आधा इंडिया ले ले, आधा ऑस्ट्रेलिया, आधा इंग्लैंड, फिर आपको इजाजत नहीं मिलती, फिर ये नहीं होगा ये तभी जब ये आईसीसी के अंडर होगा। लाइक वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी के अंडर होता है। अब बायलैटरल सीरीज है, वो आईसीसी के अंडर नहीं होती, शेयर उसका भी आईसीसी के पास जाता है। जब भी आईसीसी अपने मैच रेफरीज रखता है, अपने अंपायर्स रखता है, 1% जाती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है, लगभग 10-15% जो है वो मैच आईसीसी के पास जाता है। लेकिन जो वर्ल्ड कप्स होती हैं, या चैंपियंस ट्रॉफी होती है, या T20 वर्ल्ड कप होती है, या फिर आपका जब WTC का फाइनल होता है, खाली फाइनल जो न्यूजीलैंड और इंडिया का हुआ था, न्यूजीलैंड जीता था, उसका सारा का सारा रेवेन्यू आईसीसी का होता है, क्योंकि जितना ब्रॉडकास्ट, बिल्कुल वो देता है, बिल्कुल। लेकिन रन टाइम पे जो आईसीसी ने टाइम पे तो वो जनरेट करेगा, जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो आईसीसी के होते हैं, वो आईसीसी ने पैसा लिया होता है, जो गेट मनी, टिकट के प्राइसेस होते हैं वो आईसीसी के पास जाते हैं। फिर आईसीसी सालाना तौर पे वो पैसा सब में डिवाइड करता है, अपने जितने बोर्ड मेंबर्स हैं, जो एसोसिएट भी हैं, यानी कि सबको आईसीसी पैसा देता है बराबर का, कुछ को ज्यादा दे देता है, लाइक बीसीसीआई को थोड़ा ज्यादा दे देगा, कुछ को कम देगा, लेकिन वो सब में तकरीबन एक बराबरी के हिसाब से डिवाइड करता है। अगर तो ये उस तरह से हुआ, फिर तो इस 4 नेशन सीरीज की पॉसिबिलिटीज हैं और फिर ये होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कह लें कि जो सब डिवाइड करेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल आईसीसी का ये मानना है कि अभी हमारे से राब्ता नहीं किया गया, लेकिन अगर हमसे राब्ता किया जाएगा तो हम बड़े इस पर पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, ये जैफ का कहना था। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर हमारे पास एक और निकलकर सामने आ रही है, और वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम जो है वो अब एग्री करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर ऑफ पाकिस्तान को लेकर, जिसके हवाले से जो है खबरें जो है सरगर्म है। तो भाईजान आ रहे हैं फिर बड़े बड़े नाम। देखिए फौरन अभी आप कह लें एशेज का टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जो 5वां टेस्ट मैच है, और जैसे ही वो खत्म होगा उस टेस्ट मैच के 1 दिन के बाद, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत रहा है, ये पार्टी शार्टी करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तमाम खिलाड़ियों से, जो ऑस्ट्रेलिया के आप कह लें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रीनबर्ग प्लेयर्स के चीफ हैं वो हो गए, या पैट कमिंस कप्तान हो गए, या सिलेक्टर्स हो गए, ये सब एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें तमाम प्लेयर से पूछने जाएंगे कि आप आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जैसे पैट कमिंस ने आज आकर बात कही है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े नाम जो ऑस्ट्रेलिया के आएंगे, और अगर 1-2 नहीं भी आते तो लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आप उनको माफ कर दीजिएगा। मुझे तो ये समझ आई है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं आता तो आप उसको माफ कर दीजिएगा, क्रिटिसाइज ना करना, यही कहा जा रहा है। जिस तरह अखबारों में खबरें छप रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ, उनका भी ये बयान आया था कल
परसों ग्रीनबर्ग का भी यही बयान आया था। तो यही खबरें चल रही है कि अगर कोई एक आध नहीं आता तो उसको कुछ गालियां गुलियां नहीं देनी, कुछ बुरा भला नहीं बोलना, बल्कि उसको माफ कर देना। Relax, boys. लेकिन पैट कमिंस का जो स्टेटमेंट आया है उसका मतलब यही है, जाहिर है आप एक ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं स्मिथ के साथ या लेबुशेन के साथ, या ख्वाजा तो चले ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं आ रहा हूं, या नेथन लियोन, या बाकी जितने भी खिलाड़ी मार्कस हारिस हैं, डेविड वार्नर, सब उसी ड्रेसिंग रूम का पार्ट है। लेकिन जिस तरह से पैट कमिंस का बयान आया अली, इसका साफ मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम पाकिस्तान के इस हिस्टोरिक दौरे पे आ रहे हैं, चाहे वो स्टीवन स्मिथ का नाम हो, मार्नस लेबुशेन का नाम हो, किसी का भी। स्टार ने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन होप यही है कि अगर कोई एक दो राजी नहीं भी होंगे ना, यानी कि वो आधे राजी होंगे और आधे नहीं माने होंगे, तो जो ऑस्ट्रेलिया के राजी वाले खिलाड़ी हैं लाइक उस्मान ख्वाजा या पैट कमिंस, ये उनको मना लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है। और पैट कमिंस इसलिए भी मनाएंगे क्योंकि उनको पता है कि WTC में हमें फाइनल में जाना है। अगर हमारे मेन खिलाड़ी नहीं गए तो ये हमने WTC के फाइनल में हर्ट कर सकती है बात, इसलिए वो अपने बाकी खिलाड़ियों को भी मनाएंगे कि सिक्योरिटी अच्छी है, पाकिस्तानी पीसफुल नेशन है, प्यार करेंगे आपसे, उनकी हमें भी मेजबानी का मौका दें। तो उनको पता है कि ये लोग भी अब मतलब सही फैंस हमें अच्छा इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अच्छे खासे खिलाड़ी जो आ रहे हैं, शायद अगर एक दो खिलाड़ी थकान का शिकार या वट एवर रीजन देके ना भी आए, लेकिन मेजोरिटी ऑस्ट्रेलिया को जो बड़ा स्क्वाड है वो आ रहा है। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है, जो खबर आ रही है रिटायरमेंट के हवाले से, तो एक खिलाड़ी जिसका हमने आपको बताया था उसने रिटायरमेंट ले ली थी, नाम था राजापक्सा, जिनका ताल्लुक था श्रीलंका से। तो अब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वापस ले ली। उनके जो लेजेंड्स थे मलिंगा, उन्होंने भी उनको कहा था कि भाई अपनी रिटायरमेंट आप वापस लें, और भी बहुत लोगों ने कहा था, तो फाइनली उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली। देखिए सिर्फ 5 ODIs और 18 T20s खेलने के बाद, इंटरनेशनल की मैं बात करूं, सिर्फ 5 इंटरनेशनल ODIs और 18 इंटरनेशनल T20s खेलने के बाद भानुका राजापक्सा ने अपनी 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। और वजह बनी थी जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो फिटनेस पे बड़ा स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी, योयो टेस्ट बड़े हार्ड किए हुए थे, और बाकी भी बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया था कि यार आपको ये टेस्ट पास करने पड़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने बोर्ड से नाराज होकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। आज उनकी बल्कि कल उनकी मुलाकात हुई थी, जो श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई थी। आज उनकी श्रीलंका के जो सिलेक्टर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद भानुका राजापक्सा ने यह ऐलान कर दिया कि वो दोबारा आने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। आप कह रहे कि एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, 4-5 दिन के अंदर अंदर जो है वो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। टोटल अगर आप T20s की तादाद की बात करेंगे तो 105 T20 मैचेस में उन्होंने नुमाइंदगी किया, ओवरऑल डिफरेंट लीग्स में भी श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट किया, डिफरेंट का जो काउंटी शाउंटी जो भी इन्होंने खेला है, 105 टोटल इन्होंने T20s खेले, और टोटल 18 इंटरनेशनल T20 मैचेस में श्रीलंका को रिप्रेजेंट किया था। हार्ड हिटर बैटर हैं, बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हैं, तो फाइनली अब वो दोबारा से इन एक्शन नजर आएंगे। मलिंगा ने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने इस डिसीजन पर जो है वो दोबारा नजरसानी कीजिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई, सिलेक्टर से भी मुलाकात हुई, तो फाइनली अब राजापक्सा भानुका राजापक्सा वापस आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, उन्हें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। मैं जो क्रिकेट लेवल ऑफिशियल नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह।